भोपाल से इस वक्त एक बड़ी खबर है। सीएम मोहन यादव का पहला आदेश जारी हुआ है। धार्मिक स्थलों के पास अनियंत्रित लाउडस्पीकर बैन किए जाएंगे। दूसरे स्थानों पर भी लाउडस्पीकर बैन किए जाएंगे। नियम के खिलाफ जाने पर कार्रवाई के दिशा निर्देश जारी कर दिए गए। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं और बड़ी खबर भोपाल से आ रही है, जहां मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपना पहला आदेश जारी किया। और पहला आदेश क्या है? धार्मिक स्थलों के पास अनियंत्रित लाउडस्पीकर बैन किए जाएंगे और दूसरे स्थानों पर भी लाउडस्पीकर बैन किए जाएंगे और नियम के खिलाफ जाने पर कार्रवाई के दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। तो शपथ लेते ही पहले ही दिन मुख्यमंत्री ने नया आदेश जारी किया है, पहला आदेश जारी किया है। अमृतांशी इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रही है भोपाल से। अमृतांशी, विस्तार से बताएं किस तरह के लाउड स्पीकर पर बैन रहेगा, कहां कहां बैन रहेगा, इस आदेश में क्या कहा गया है? बिल्कुल, देखिए, अगर हम बात करें तो जैसे ही मुख्यमंत्री पद की शपथ मोहन यादव ने ली है उसके बाद जो है एक बड़ा आदेश, क्योंकि अभी कैबिनेट, अगर माफ कीजिएगा हम बात करें तो तमाम अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए मोहन यादव जो है वो नजर आ रहे हैं। इसमें पहला आदेश जो मंत्रालय से जारी हुआ है उसमें धार्मिक स्थल और अन्य स्थान जहाँ पर जो लाउड स्पीकर है, डीजे है, अगर वो अनियंत्रित रूप से बज रहे हैं या फिर जो मापदंड सेट किए गए हैं उसके अलावा उससे ज्यादा तेज बज रहे हैं, तो ऐसे जगहों पर जो है लाउड स्पीकर या डीजे पर प्रतिबंध लगाने की बात की जा रही है। देखिए, जो ध्वनि नियंत्रण को लेकर एक्शन प्लान सरकार ने जारी किया था, उसको लेकर एक खास मापदंड जो है वो सेट किए गए थे कि रेसिडेंशियल एरिया में या फिर जो शांत जगह है या फिर जो वन क्षेत्र है वहां पर कितने डेसिबल तक जो है खासतौर से कुछ भी ध्वनि वाला जो हम कह सकते हैं चाहे वो लाउड स्पीकर हो, डीजे हो, बजाया जा सकता है। और अगर उससे ऊपर जो है कहीं पर डेसिबल से ज्यादा जो है अगर कहीं भी जो है वो बजाए जाएंगे तो उसको लेकर जो है प्रतिबंध की कार्रवाई की जाएगी। और अगर ऐसा पाया भी गया तो खासतौर से वहां पर जो है कार्रवाई भी की जाएगी। प्रदेश के सभी थाना प्रभारी से लेकर जिला अधीक्षक, प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं और 31 दिसंबर 2023 तक जो है कार्रवाई करने के लिए पहला प्रतिवेदन गृह विभाग को देना होगा। प्रतिबंध हम इसलिए भी नहीं कहेंगे क्योंकि बजा सकते हैं जो भी लाउड स्पीकर और डीजे है, लेकिन अगर जो निर्धारित मापदंड है उससे ज्यादा बजाया गए तो कहीं ना कहीं कार्रवाई का सामना जो है वो करना पड़ेगा जो भी व्यक्ति होंगे उनको। तो देखिए, ये एक महत्वपूर्ण आदेश इसलिए भी है क्योंकि उसमें साफ तौर पर लिखा गया है जो ध्वनि प्रदूषण हो रहा है उसको कंट्रोल में लाने के लिए आदेश जारी किया गया है और इसी कारण से जो है ध्वनि प्रदूषण कम करने की कवायद सरकार कर रही है। जी, एक सवाल है मेरा अमृतांशी, इस खबर को सुनने के बाद बहुत से लोगों के मन में कंफ्यूजन होगा, वही मैं आपसे क्लियर करना चाह रहा हूं। हमने देखा था पिछली सरकार में उषा ठाकुर या कई और नेताओं को हमने सुना था, अजान को लेके और बाकी चीज़ों को लेके उनका एक बयान सामने आया था और एक देश पे एक विवाद भी छिड़ गया था इस पर। क्या धार्मिक स्थलों के पास ध्वनि करने वाले लाउडस्पीकर बैन होंगे या धार्मिक स्थलों पर लगे हुए भी लाउडस्पीकर बैन होंगे? उस तरफ तो इशारा नहीं? बिल्कुल, देखिए, कई बार ये बात सामने आती है आसिफ कि सीधा जो है मंदिर मस्जिद में लाउड स्पीकर पर जो है बैन कर दिया जाए, लेकिन ये बात सही नहीं है। साफ तौर पर गृह विभाग को जो रिपोर्ट सौंपी जाएगी, मंत्रालय ने जो आदेश जारी किया है, एक मापदंड तक आप जो है वो लाउड स्पीकर का प्रयोग कर सकते हैं, डीजे का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन उस मापदंड से आगे अगर कोई भी बढ़ेगा, चाहे वो अन्य स्थान ही क्यों ना हो, मंदिर मस्जिद हटा के कोई भी अन्य स्थान कोई ना हो, उन पर जो है वो कार्रवाई की जाएगी। एक महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि जो है सभी धर्मगुरुओं से गृह विभाग ने ध्वनि प्रदूषण अधिनियम को तहत जो है लाउडस्पीकर का प्रयोग करने के निर्देश दिए हैं। इसमें सभी धर्मों के जो गुरु हैं उनसे सबसे बातचीत की गई है और उसके बाद ही खासतौर से ये आदेश जारी की गई है। अपडेट मैं देता रहूंगा। अमृतांशी, आपसे बहुत शुक्रिया फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। अमृतांशी मेरे सहयोगी भोपाल से इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए थे।